सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं। कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव पड़ता है वहां से। वहां का रहने वाला एक छोटा सा परिवार जिसमें 4 लोग होते हैं, माता पिता और 2 उनके लड़के। बड़े बेटे का नाम राघव, छोटे बेटे का नाम नवीन। राघव का काम क्या था, जो भी खेत में अपनी सब्जी वगैरह उगाते थे शहर लेकर गए, सब्जी वगैरह बेची। और साथ में राघव एक दुकान पर जॉब भी करता था। अब जैसे ही इसकी एज 17 से 18 साल हुई है तो इसके माता पिता को इसकी शादी की चिंता सताने लगी और ये बोले कि अपने रहते रहते अपने बेटे की हम यहाँ पर शादी कर दें। इन्होंने एक बिचौलिए भी बीच में डाले और 1-2 गांव छोड़कर एक लड़की का इनको रिश्ता मिला जो काफी ज्यादा सुंदर थी। तो यहाँ पर राघव भी मना नहीं कर पाया और इसकी शादी जैसे ही 2-3 महीने के अंदर कर दी गई। उसके बाद जब इसकी पत्नी घर आई है तो जैसे ही दूसरे तीसरे महीने प्रेग्नेंट हुई है। प्रेग्नेंट होने के बाद इसकी पत्नी पूजा की यहाँ पर तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी। जैसे प्रेगनेंसी की डेट आगे बढ़ी वैसे वैसे इसकी तबीयत भी आगे खराब होती चली गई। अब ये समय जैसे ही 9वें महीने का आया तो रात में इसकी पत्नी के पेट में काफी दर्द होने लगा। तो यहाँ पर राघव भी थोड़ा सा घबराया तो इसकी मम्मी ने ये कहा कि बेटा ऐसा होता है अक्सर, 9वें महीने के समय लगता है बहू रानी की डिलीवरी का समय आ गया। और ये तुरंत एक पड़ोस की गाड़ी बुलाते हैं और अपनी पत्नी को राघव लेकर जाता है शहर में एक अच्छे डॉक्टर के पास। अब ये जैसे ही डॉक्टर भाई उसकी डिलीवरी के लिए लेकर जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ना तो उसकी पत्नी बचती है ना तो उसका बच्चा बचता है। और जब ये बात राघव को पता चलती है तो राघव गुस्से के मारे डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा भी चला गया, मेरी पत्नी भी चली गई। अब ये उनको लेकर घर आए हैं और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और जैसे ही लगभग 6 महीने साल भर बीता है तो राघव के पिता ने यह कहा कि बेटा चलो तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। लेकिन राघव का अपना पहली पत्नी से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था और उसके अंदर की फीलिंग ही मर गई थी कि मैं दूसरी शादी अब करूंगा। उसका बस यही कहना था कि मैं शादी नहीं करूंगा, आप ऐसा करो नवीन की शादी कर दो। लेकिन जब साल 2 साल बीते राघव ने बिल्कुल मना कर दिया तो इनके माता पिता को मजबूरन यहाँ पर नवीन की शादी करनी पड़ी। अब नवीन की घरवाली जैसे ही घर आई है, साल आधा बीता है और उसको भी कोई भी संतान नहीं हुई। तो यहाँ पर गली मोहल्ले में बातें होना शुरू हो गई कि पहले वाली की तो बीवी चली गई, दूसरे वाली को भी बच्चा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर नवीन अपनी पत्नी को लेकर शहर के एक डॉक्टर के पास गया कि चलो जी चेकअप करवाते हैं। जब पूरी बॉडी का चेकअप हुआ है दोनों का तो पता चला कि भाई दोनों ओके हैं, कोई भी इनकी यहाँ पर रिपोर्ट गड़बड़ नहीं है। कुछ एक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चलाया, दवाइयाँ वगैरह दी और ये सीधा अपने घर आ गए। और इसी तरीके से लगभग यहाँ पर 3 से 4 साल बीत गए और नवीन भी जिस मंदिर में जाए कहीं भी जाए हर जगह मन्नतें मांगता चला गया। तो इनके माता पिता के मन में ये आया चलो जी एक बार बनारस चलते हैं, भगवान शिव के नगरी, वहां पर जाकर स्नान करेंगे, माथा टेकेंगे, क्या पता नवीन की बहू को भी कोई ना कोई संतान हो जाए। ये वहां भी जाते हैं और वहां से आते हैं लेकिन तब भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला वहां से। और एक समय ऐसा आता है जब नवीन गांव की ही एक पुलिया में अपने दोस्त सोनू के साथ बैठा था और उसको सारी उसने व्यथा बताई कि भाई हमने ऐसा भगवान का कोई भी कोना मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर मन्नतें मांगी कि हाँ भाई हमको भी संतान सुख मिले, लेकिन कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर उसका दोस्त ये कहता है कि जब भगवान नहीं सुनता तो कभी कभी शैतान से भी मदद ले लेनी चाहिए, कई बार वो भी सुन लेता है।
अब यहाँ पर नवीन बोला कि मैं भाई तेरी बात कुछ समझा नहीं। तो फिर सोनू कहता है कि देख भाई, मैं एक काफी ज्यादा सिद्ध तांत्रिक को जानता हूँ और उसने ऐसे काफी सारे भाई केस देखे हैं और सबके घर कहीं ना कहीं संतानें हुई हैं, और एक बार तू मेरे साथ उनके पास चल। अब यहाँ पर नवीन भी काफी ज्यादा कि हाँ भैया यार चल, अपनों सुबह ही चलते हैं। अब जैसे ही सुबह हुई है, सोनू और नवीन एक बाइक पर बैठकर उसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, और वो तांत्रिक भी इतना पहुंचा हुआ ठीक नवीन को देखकर बोल दिया कि बेटा तेरे घर संतान का सुख नहीं है, तू इसी के लिए आया है। अब नवीन और ज्यादा भाई उस तांत्रिक के पैरों में पड़ा कि बाबा को कैसे पता लग गया। तो यहाँ पर बाबा ने फिर ये कहा कि देख बेटा, तेरे घर संतान सुख नहीं हो सकता तेरी पत्नी को, क्योंकि कोई योग ही नहीं है कि तेरे घर संतान आए। तो यहाँ पर नवीन काफी ज्यादा जिद करने लगा कि बाबा कोई तो ऐसा रास्ता होगा, कुछ तो होगा उपाय जिससे हमारी भाई घर में खुशियां किलकारियां गूंजे। तो यहाँ पर फिर वो तांत्रिक ये कहता है कि देखो बस एक ही रास्ता है, जो चीज भगवान से ना मिले उसको शैतान से ले लो, और तुम्हें बेटा मैं बताऊंगा ब्रह्म पिचासनी की साधना। अब यहाँ पर नवीन कहता है कि बाबा मैं साधना करूंगा, मुझे तरीका बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि बेटा इतना उत्साहित मत हो जाओ, ये साधना इतनी भी आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। तो फिर नवीन कहता है कि बाबा चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसे भी हो, मैं साधना करूंगा, मुझे पूरी विधि बताओ आप। फिर बाबा ये कहते हैं कि बेटा ये साधना चलती है ब्रह्म पिचासनी की लगभग 27 दिन की, और ये 3 स्टेप में होती है। पहला 9 दिन का, दूसरा 9 दिन का, तीसरा 9 दिन का। पहले 9 दिन तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही दूसरा स्टेप आएगा 9 दिन का, तुम्हारी यहाँ पर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और बेटा एक बात ये याद रखना, अगर तुमने साधना भंग कर दी तो ये तुम्हारे परिवार का भी विनाश कर देगी। अब यहाँ पर नवीन को बस एक ही बात सूझी कि भाई मेरा घर बस जाए, मेरे बच्चे हो जाएं। उसने सोचा ही नहीं कि इसका दुष्प्रभाव कितना पड़ता है। इसने पूरी साधना समझी है, और यहाँ पर फिर बाबा ने ये कही कि बेटा इस साधना के बारे में किसी को पता ना लगे तेरे घर में, और तुझे अपने घर से बाहर कहीं और करनी पड़ेगी छुपकर। फिर नवीन ने दिमाग लगाया कि मेरे गांव में एक मकान मेरा गांव के दूसरे कोने में भी है पुराना, क्यों ना मैं उसी में ही साधना करूंगा। और ये ठीक भाई बाबा से वो चीज समझकर अपने घर आ जाता है, और अपने घर में ये कहता है कि मेरी शहर में नौकरी लग गई है और मुझे रात की ड्यूटी करनी है, और मैं रात में ड्यूटी करने जाऊंगा। तो यहाँ पर इसका परिवार भी मना नहीं करता, और ये एक टिफिन पकड़ता है खाने का, और उसी पुराने मकान में अपने चला जाता है। वहां पर एक छोटा सा हवन कुंड बनाता है, और वहां पर जो बाबा ने मंत्र बताए थे उसको जपना शुरू कर देता है। लगभग 9 दिन इसने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर मंत्र जाप किए, लेकिन जैसे ही 9 दिन के बाद अब दूसरा स्टेप आना था, तो उसमें यह कहा गया था कि भाई एक आधा मुर्गा भी चढ़ेगा, ये सब भी होगा। और इसने शहर से जाकर प्रबंध कर लिया था मुर्गे का भी, उसकी भी हमन में भाई उसकी आहुति दी, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसने ये 9 दिन भी बड़े अच्छे से पास कर लिए। लेकिन अब जो समय आने वाला था 9 दिनों का, ये सबसे ज्यादा कठिन था, और इसके घर में भी कहीं ना कहीं बातें ये होने लगी कि बेटा एक बात बताओ, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, अपना शरीर देखो तुम्हारा सूखता जा रहा है, तुम ऐसा करो ये नाइट की ड्यूटी छोड़ दो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम बेटा अपने घर में ही रहो। और इसके भाई को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा राघव को कि भाई ये किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा, या तो ये कहीं गलत लाइन में चला गया है और हमसे छुपा रहा है। अब जैसे ही तीसरा
स्टेप आता है 9 दिन का, तो उसमें ये था कि भाई मंत्र जाप तो करने ही करने हैं, साथ में अब जो भी अपने शरीर के कपड़े हैं बिल्कुल उतार देने हैं, और अपने अंग का कोई भी अपने शरीर का एक टुकड़ा काट कर, चाहे उंगली हो, चाहे पैर का अंगूठा हो, चाहे कुछ भी हो, उसको काट कर हवन में आहुति देनी है। उसके बाद किसी समय भी ब्रह्म डाकिनी प्रकट हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे ही पहला दिन बीतता है, ये अपने पैर की उंगली काटता है। अब ये जैसे ही इसने भाई साहब आहुति में डाला है, और इधर दर्द भी बहुत हो रही है, पैर की उंगली कटे, लेकिन एक चीज की आस ये है कि ब्रह्म डाकिनी आएगी तो मुझे भी संतान मिलेगी। अब इसने जैसे ही उंगली डाली है और एकदम से आग गोले की तरह उड़ी, और ठीक उसी कमरे में इसको क्या महसूस होने लगा, पायलों की आवाज आने लगी, और एक परछाई दिखी उसी रोशनी से ही हमने के कि एक लड़की मेरे कमरे में आ गई है। अब ये जैसे ही लड़की अंधेरे से उजाले की तरफ आई है, तो ये देखकर हैरान हो गया कि ये तो और कोई नहीं, ये तो मेरे भाई की बीवी है पूजा, यानी कि लगता है ये ब्रह्म डाकिनी बन गई। और मैं भी आपको यहाँ से ये बता दूं, ब्रह्म डाकिनी वही बनती है जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की और माँ की दोनों की मौत हो जाए। जब इसने देखा है अपनी भाभी को, तो भाई इसका रूप बिल्कुल अलग दिख रहा था, इतने इतने लंबे नाखून, और जो उसके बाल थे बिल्कुल जमीन से लगते हुए। अब यहाँ पर कमरे में इतनी ज़्यादा बदबू फैल गई कि नवीन को सांस लेने में परेशानी हो, लेकिन जैसे ही उस डाकनी ने अपने पूरे कपड़े उतारे हैं, फिर यहाँ पर नवीन का माइंड सेट ही चेंज हो गया। क्या भाभी, कौन सी भाभी? इसने लगभग आधा पौना घंटा उसके साथ संबंध बनाया, और कब नवीन की यहाँ पर आंख लग गई नवीन को भी पता नहीं चला। अब नवीन जैसे ही अपने घर गया है, फिर से अपने घर से दूसरे दिन आया है, फिर से वही सेम प्रोसीजर चला, वही डाकनी आती है पिचासनी, और इसके साथ संबंध बनाती है। और इस बार तो संबंध बनाते बनाते जो उसके नाखून थे, कभी वो इसके गर्दन में चुभो रही है, कभी इसके चेहरे पर, कभी इसकी पीठ पर नाखून चुभो रही है। और ये सुबह जैसे ही अपने घर में आया, तो नवीन की पत्नी ने भी ये कहा कि ऐसी कौन सी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, अपना चेहरा देखो कितने नाखून लगे हुए हैं, और अपनी बाजू देखो उस पे भी नाखून लगे हुए हैं। तो यहाँ पर नवीन ने बहाना मार दिया कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो मालिक के बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा शैतान है, तो वो मेरे को खरोच मार दी। यहाँ से तो ये बहाना मारकर बच गया। और इधर दिन आ गया तीसरा, और तीसरे दिन भी उसने जब संबंध इसके साथ बनाया है, इस बार जो इसकी गर्दन का मांस था यहाँ का, ये अपने दांतों से खींच लिया मांस, और यहाँ पर अब नवीन की भी हिम्मत जवाब देना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि कोई भी आम बंदा कितने दिन तक किसी के साथ यहाँ पर संबंध बना ले। लेकिन नवीन को ये भी पता था कि अगर मैंने यहाँ से पैर पीछे खींच लिए तो समझ लो ना तो मेरे घर संतान आएगी, और ये मेरे पूरे परिवार को मार देगी। और डाकनी का भी, पिचासनी का भी एक उद्देश्य ये था कि 9 दिन का मतलब संबंध बनाने का, कि 9 महीने में बच्चा होता है, और 1 दिन का संबंध 1 महीने के बराबर था। अब यहाँ पर जैसे ही फिर सुबह गया है, तो इसके भाई ने भी कहा कि भाई कल तो तेरे नाखून लगे हुए थे, आज तेरा यहाँ से किसी ने मांस भी उधेड़ा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, ये सब तू कर क्या रहा है, हमको खुलकर बता। लेकिन नवीन ने फिर कोई बहाना मार दिया कि कंपनी के अंदर मेरे को ये चोट लग गई। तो इसके परिवार को यहाँ पर शक होने लगा। तो राघव के पिता ने ये कहा कि बेटा ऐसा है, ये आज शाम को जब घर से निकले तो इसके पीछे से जाना, ये आखिरकार जाता क्या है, कर क्या रहा है। अब नवीन जैसे ही रात के लगभग 8-9 बजते हैं, और ठीक उसी
मकान में जाता है और पीछे से राघव भी इसके पीछे से देख लेता है कि ये सब कर क्या रहा है। कुछ देर तो नवीन इंतजार करता है, क्योंकि साधना का जो भी समय था 12 बजे से था, तो राघव ये सोचे कि यहाँ पर आके ये हो क्या रहा है। जैसे ही 12 साढ़े 12 समय का समय आता है और ठीक वो पिचासनी इसके सामने आती है और ये फिर से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े से उजाले में उस पिचासनी की शक्ल दिखती है, तो यहाँ पर राघव चौंक जाता है कि यार ये तो पूजा है, यानी कि मेरी पत्नी ये कहाँ से आ गई जो इसके साथ संबंध बना रही है। इसकी अर्थी को तो भाई मैंने अग्नि दी थी, ये कैसे आ गई। और यहाँ पर एकदम से राघव बोल पड़ता है, नवीन ये सब क्या कर रहा है। अब जब इतना बोला है और वो डाकनी भी उठी है, काफी ज्यादा क्रोधित हुई, ये बोली कि भाई मैंने तुझे मना किया था ना, किसी को इस बात साधना का पता नहीं लगना चाहिए। और ये साधना अब खंडित हो चुकी है, अब तेरे परिवार में कोई भी नहीं बचेगा, तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले। और यहाँ से वो डाकनी पिचासनी अंतर ध्यान हो जाती है, दिखती नहीं है। और राघव अंदर आता है, बोले ये सब तू क्या कर रहा है। और ये भाई साहब नवीन ये कहता है कि भैया मैंने ये साधना करी थी। और राघव यहाँ से उठता है, सीधा अपने घर जाता है और इसकी पत्नी को भी बता देता है कि तेरा पति ये साधना कर रहा है अपने पुराने वाले मकान में बैठकर। अब यहाँ पर नवीन की हिम्मत ना पड़े कि मैं भाई घर कैसे जाऊं। अब ये जैसे ही सुबह हुई है, लगभग 6-7 बजे घर को जाने को निकला, तो ठीक इसका सोनू दोस्त इनके मकान के बाहर मिलता है और ये कहता है कि भाई तेरा भाई इस दुनिया से चला गया। और वही पिचासनी इसके भाई को ले गई, क्योंकि सबसे पहले उसी ने देखा था। और जैसे ही नवीन फिर रोते हुए पहुंचा है घर में, तो इसकी पत्नी को भी सारी बात पता थी। अब वो इससे लड़े भी, झगड़े भी, रोए भी, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था कि खुलकर कुछ कहें। जैसे ही अंतिम संस्कार उसका निपटा कर हटे हैं, तो ठीक 5 दिन के बाद इसकी पत्नी को भी वही पिचासनी ले जाती है, बिल्कुल बॉडी सही, अपने घर में किचन में खाना बना रही है। और एकदम से भाई सिर घूमा है और ये धरती छोड़कर चली जाती है। विश्वास हो गया कि ये और कोई नहीं कर रही, वही ब्रह्म पिचासनी का सारा किया धरा है। और ये सीधा राहुल उस सोनू के पास जाता है और कहता है कि मुझे उसी तांत्रिक बाबा के पास लेकर चल, ऐसे ऐसे काम खराब हो गया। और ये सीधा उसी बाबा के पास जाते हैं कि बाबा ये घटना घट गई, ऐसे ऐसे मेरे भाई ने पकड़ लिया। तो यहाँ से वो तांत्रिक कहता है कि बेटा अब उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस साधना के बारे में किसी को पता ना चले। तो यहाँ पर फिर ये पैरों में गिरा कि बाबा कुछ तो तरीका निकालो, कुछ तो, आप तो सिद्ध तांत्रिक को, कुछ तो हमारी मदद करो, यहाँ पर हमारे से गलती हो गई। तो वो बाबा भी कुछ एक निवारण करते हैं और ये कहते हैं कि अपने माता पिता को लेकर कम से कम 100 कोस की दूरी पर चले जाओ और इस गांव की तरफ मुड़कर मत देखना। मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय दे रहा हूं। अब यहाँ पर नवीन सारी बात अपने माता पिता को बताता है कि पापा ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, ये हो गया। तो अब बाबा ये कह रहे हैं, तो उन्होंने वो गांव छोड़कर, भाई पहले तो उत्तर प्रदेश में रहते थे, अब उन्होंने अपना घर बना लिया बिहार में जाकर और वहां पर हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन एक दिल में यही दर्द आज भी है कि मेरा भाई भी चला गया और उसकी मेरी पत्नी भी भाई चली गई। लेकिन इसके माता पिता ने अब नवीन की यहाँ पर शादी कर दी है और ये भक्ति अब करता है भगवान शिव की, और शिव के अलावा किसी की तरफ नहीं देखता।
और इसकी अब तो अच्छी खासी पत्नी भी है, 3 एक इसके बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बिटिया, और हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा है। और ये आर्टिकल मुझे जैसे इन्होंने भेजा वैसे मैंने आपके सामने सुना दिया। और इनके ये आर्टिकल किसी और ने नहीं, मुझे इसके लड़के ने भेजा है, आरव ने। उसने ये कहा कि अजय भैया ऐसे ऐसे हमारे पिताजी की गलतियां हुई थी, उन्होंने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, चौथे तक बात हमारे तक आई, और अब तो हम भी जवान हो चुके हैं, लगभग 21-22 साल के, और ये अब हर बात हम समझते हैं। तो यही बातें सोच समझकर हमने आपको आर्टिकल भेजा, और भैया आप सबको सुनाना, सबको बताना। बाकी फ्रेंड्स, ये छोटा सा आर्टिकल अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं फिर और किसी न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।